हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9। ये न्यूमेरिकल यूनिट 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल है। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। हमारे साथ रहिएगा लेक्चर को समझने के लिए, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल को समझते हैं कि ये न्यूमेरिकल हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अंदर अ किलोवाट मोटर पंप मींस एक मोटर पंप है जिसका पावर जो है वो पावर कितना है 1 किलोवाट है। ठीक है। पंप द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से जमीन से जो है वो वाटर को जो है क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। मींस वाटर अगर यहाँ पर मौजूद है तो इस वाटर को जो है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड से पंप कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और कितनी हाइट से, मींस वो हाइट जो है वो हाइट कितनी है, हाइट जो है 10 मीटर है। फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। 1 घंटे में ये कितना पानी जो है वो पंप करेगा। ठीक है, ग्राउंड से। तो टाइम कितना हमें बताया जा रहा है, 1 आवर बताया जा रहा है कि 1 घंटे में ये पंप जो है वो कितना वाटर को जो है वो बाहर जो है ग्राउंड से वो क्या करेगा, पंप करेगा। कितने टाइम में, 1 आवर में। तो हमें वो पानी जो है वो लीटर्स में चाहिए कि कितने लीटर्स पानी जो है ये पंप करेगा 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर। तो पानी का हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डेटा देखेंगे कि डेटा हमारे पास क्या है। डेटा हमारे पास हाइट अवेलेबल है, ठीक है, और पावर हमारे पास अवेलेबल है कि पावर पंप का कितना है। ठीक है, ये पावर है, ये हाइट है। और हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब ये है कि पानी का हमसे मास पूछा जा रहा है कि कितना पानी जो है वो पंप जो है वो क्या करेगा, ग्राउंड से बाहर निकालेगा 1 आवर में। तो 1 आवर हमारे पास क्या है, टाइम। तो डेटा हम यूं असेंबल करें कि पावर बराबर 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, यहाँ इसको हम 1000 भी बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। तो 1 किलोवाट में कितने 10 पावर 3 वाट आते हैं। हाइट कितनी है, 10 मीटर। मास कितना है, फाइंड आउट करना है। टाइम जो है वो कितना, 1 आवर। आवर को जो है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1 आवर में मिनट जो आते हैं वो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आपके पास आंसर आएगा। तो 1 आवर में कितने सेकंड है, 3600 सेकंड है। तो सॉल्यूशन किस तरह से हम इसको सॉल्व करें, हम सॉल्व करेंगे पावर के फार्मूले से, वर्क डन पर यूनिट टाइम से। सबसे पहले हमें वर्क फाइंड आउट करना है। वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें कि ये पंप जो है इस वाटर को कहां से, ग्राउंड से जो है वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो पानी के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और पानी क्या कवर कर रहा है, हाइट कवर कर रहा है। ठीक है। तो वर्क बराबर किसके हमने रखा, फोर्स एंड हाइट के बराबर रखा। फोर्स किसके बराबर होगी, फोर्स बराबर होगी वेट के, F = mg के। तो फोर्स जो है की जगह पर हमने mg रखा, और h हमने सेम रखा, और ये आपके पास क्या है, टाइम। अब हमने क्या करना है, हमें मास चाहिए। मास का फार्मूला हमने बनाना है। तो टाइम यहाँ पे डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई, मीन्स पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और GH मास के साथ मल्टीप्लाई, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में। तो हम कहते हैं कि ये GH हो गया। बाकी इस तरफ क्या बचा, मास। तो ये बन गया मास का फार्मूला। ठीक है। तो हमने यही जो है मास का क्या बनाया है, फार्मूला, पावर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय G मल्टीप्लाई H। ठीक है। तो अब हमने क्या रखना है कि इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू रखनी है। पावर जो है 1 किलोवाट, टाइम 3600 मिला हुआ है। ठीक है। और G की वैल्यू 9.8 है, हाइट हमें कितनी मिली हुई है, 10। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें रख के मास को फाइंड आउट करेंगे। ओके। तो पावर 1 × 10 पावर 3 हमने रखा, मल्टीप्लाई टाइम का 3600 डिवाइड बाय जी की वैल्यू 9.8, और h की वैल्यू क्या है आपके पास, हाइट 10 मीटर है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 3.6 × 10 पावर 6, ये आंसर आएगा। 9.8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, तो मास हमें मिलेगा 36,734.7 kg, ये आंसर आएगा। अब इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg बराबर है 1 लीटर की होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस kg की जगह पर हम क्या रख देंगे, सिंपल हम जो है वो लीटर्स रखेंगे। तो मास कितना मिला हमें, 36734.7 लीटर मिला। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, तो क्या करेंगे कि इस डॉट को आप मूव कराएं। कितने डिजिट हमने मूव कराया, 1 2 3 4। तो हमने 4 डिजिट हमने मूव कराया, पॉइंट लेके गए 3 के बाद। तो हमारे पास आंसर हमारा क्या मिला,
ये आंसर हमें मिला। तो मास जो है वो कितना मिला पानी का, वाटर का, 3.67 इंटू 10 पावर 4 लीटर। अब जब इस आंसर को हम बुक के आंसर से वेरीफाई करते हैं तो बुक का आंसर भी वही सेम है जो कि हमारा आंसर है। इट मीन्स दैट हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसे समझे हम इसको? हम इसको यूं समझें कि वाटर पंप जिसका पावर 1 किलोवाट है, ये क्या करेगा कि 10 मीटर की हाइट से ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर, वो वाटर को क्या करेगा, पानी को पंप करेगा, ठीक है। और ये 1 घंटे में, 1 आवर में कितना पानी जो है वो, कितने लीटर्स पानी पंप करेगा बाहर, वो 3.6 इंटू 10 पावर 4 लीटर्स जो है 1 आवर के अंदर कितनी हाइट से, 10 मीटर की हाइट से पानी को क्या करेगा, वो पंप करेगा। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।